श्री सीताराम, हर हर महादेव। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। तो सावन का महीना पूर्ण होने वाला है। सावन के महीने में बहुत से लोगों ने सावन सोमवार व्रत रखा होगा। बहुत से लोग पूरे महीने का व्रत करते हैं, पूरे महीने ही वह व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं और इसी तरह से कोई ना कोई नियम सभी भक्त लेते हैं। तो उन नियमों को पूर्ण करने का भी वक्त अब आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार का उद्यापन हमें किस प्रकार से करना है, या आप पूरे महीने का नियम लिए हैं तो उसका उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, या किसी भी तरह का आपने कोई नियम लिया है तो उसका उद्यापन आप किस प्रकार से करेंगे। उद्यापन करना बहुत ज्यादा आवश्यक भी होता है। जब हम कोई नियम लेते हैं तो उसका तभी वह नियम हमारा पूर्ण होता है जब उसका हम उद्यापन करते हैं। तो आप चाहे बहुत ज्यादा विस्तृत भव्य रूप से करें या सरल विधि के द्वारा करें, लेकिन आपको उद्यापन अपने नियमों का जरूर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से घर पर ही आप अपनी बिल्कुल सरल विधि के द्वारा अपने नियमों का उद्यापन आप कर सकते हैं। अपना सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, या पूरे महीने का आपने नियम लिया है तो उसका उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, सावन सोमवार व्रत का और या फिर पूरे महीने का जो नियम आपने लिया है तो उसका जो उद्यापन विधि है वह एक ही जैसी है दोनों की। बस क्या है कि यदि आपने सिर्फ सावन सोमवार व्रत रखा है तो आप जो सावन महीने का अंतिम सोमवार होगा जो कि 4 अगस्त को पड़ रहा है, तो उसी दिन आपको इस विधि के अनुसार अपने व्रत का उद्यापन करना है। यदि आपने पूरे महीने का नियम लिया है तो फिर यही विधि आपको सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर करना है। जैसे कि रक्षाबंधन वाले दिन आपको इसी रूप से अपने व्रत का उद्यापन करके और बाबा भोलेनाथ को सभी वस्तुएं समर्पित करके और अपने व्रत का पूर्ण फल बाबा से प्राप्त करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से हम इसका उद्यापन करेंगे अपने घर पर, अपने मतलब खुद से ही। और यदि आप यही उद्यापन आचार्य को बुलाकर करवा सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप वैसे भी करवा सकते हैं। वैसे घर पर भी आप सूक्ष्म विधि के अनुसार अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करें या सावन के महीने का उद्यापन करें, तो उसमें आपको एक ब्राह्मण दंपत्ति के लिए दान करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप समझ के। तो आप जब वो दान करेंगे या उद्यापन करेंगे तो उसके लिए आपको शंकर जी के लिए वस्त्र चाहिए। उसमें से आप इस तरह से पैंट शर्ट का कपड़ा, धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता, या फिर नहीं तो आप एक अंगोछा भी ले सकते हैं। अंगोछा ले लीजिए, एक रुमाल ले लीजिए और इस तरह से आप करके और उसमें आपको कुछ दक्षिणा रख देनी है। माता पार्वती के लिए भी आपको श्रृंगार की सामग्री जरूर लेनी है। सभी सामग्री आप श्रृंगार की माता जी के लिए जरूर लीजिए और उसके साथ में आप माता जी के लिए इस तरह से साड़ी भी ले सकते हैं। आप साड़ी ले लें या सूट ले लें, और नहीं तो आप एक दुपट्टा भी ले सकते हैं। जैसे कि ये है, इसमें ये दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लीजिए, या दुपट्टा भी नहीं है तो आप कुछ नहीं तो आप एक ब्लाउज का पीस ले लीजिए और सभी श्रृंगार की सामग्री सब रख कर और उसके ऊपर भी आपको दक्षिणा रखनी है। इतना हो गया। और उसके बाद यदि आप घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करा रहे हैं तो आप घर बुलाकर और भोजन कराकर फिर ये सामग्री आप उन्हें दान करेंगे। और यदि वह आप घर पर नहीं वो आ रहे हैं, क्योंकि उस सभी लोग एक ही दिन में सब जगह पर पहुंचना नहीं होता है पॉसिबल, तो आप इस तरह से कच्चा अनाज निकाल देंगे। सभी वस्तुएं आपको इस तरह से निकाल देनी है। और देखिए, हम कोई भी व्रत उद्यापन करते हैं, कोई भी व्रत का, तो उसमें मेन मुख्य क्या होता है कि अन्न, वस्त्र, धन, श्रृंगार सामग्री और जैसे कि बर्तन, भोजन इत्यादि करने के लिए। जैसे कि सावन का महीना है तो आप एक लोटे का दान कर सकते हैं जल चढ़ाने के लिए, और उसके अलावा एक नारियल भी रख लीजिए। इसमें हमारे में नहीं है, आप एक नारियल। और जैसे कि सोमवार का उद्यापन है, सावन का उद्यापन है, तो उसमें आप रुद्राक्ष की माला भी रख सकते हैं। और जब कोई भी उद्यापन करते हैं किसी भी पूजा पाठ का, किसी उसका, तो उसमें उसकी पुस्तक रखना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप सावन सोमवार व्रत की जो पुस्तक आती है कथा की, वह आप ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो आप शिव चालीसा की एक पुस्तक ले लीजिए और वह आप रख दीजिए। तो इस तरह से यह वस्तुएं हैं, आप इन सभी को रख कर
और जब आप सुबह पूजा करेंगे तो पूजा जब जैसे आप जिस तरह से पूरे महीने करते आए हैं उसी तरह से आप विधिवत पूजा अर्चना कर लेंगे और सभी सामग्री आप भगवान के सामने यह रख कर और रखने के बाद जैसे कि माता को आप श्रृंगार की सामग्री सब अर्पित कर देंगे, भगवान भोलेनाथ को भी वस्त्र इत्यादि अर्पित कर देंगे और अन्न का है जो भी आप अन्न के लिए निकालेंगे। और जैसे कि अन्न में देखिए मिठाई भी आप रख सकते हैं, इस तरह से आप जैसे पूरा मिठाई का डब्बा भी ले सकते हैं या फिर नहीं तो थोड़ी बहुत भी मिठाई आप रख लीजिए। और यदि अब ब्राह्मण आपके घर पर नहीं आ रहे हैं तब आप इस तरह से मिठाई और कच्चा अनाज उन्हें निकाल देंगे। और एक बात और है कि जैसे सावन का महीना है और सावन सोमवार का उद्यापन या आप उस सावन के महीने का उद्यापन कर रहे हैं पूरे महीने का, तो आप सवा किलो में कुछ वस्तुएं हैं उनको आप यदि दान करते हैं तो आप को पूरे महीने का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ इससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे। तो देखिए सावन सोमवार का व्रत हो या फिर सावन के महीने का पूरा व्रत हो तो उसमें आप 1.25 किलो चावल ले लीजिए, 1.25 किलो आटा ले लीजिए, 1.25 किलो चीनी या मिश्री में से आप एक चीज़ रख लीजिए। और दूध दही, जैसे कि सावन के महीने में दूध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, दही ले लीजिए। और शंकर जी के जब वस्त्र आप जो भी दान करेंगे तो उसमें जनेऊ जरूर रखिएगा, हमारे इसमें नहीं है, मैं भूल गई, लेकिन आप ज़रूर याद रखिएगा, जनेऊ जरूर दान कीजिएगा, बहुत शुभ होता है। और तो जनेऊ का जोड़ा आप रख लीजिए, 2 जनेऊ रखिएगा। और वस्त्र के स्वरूप में यदि कुछ भी नहीं है तो आप एक सफ़ेद रंग का अंगोछा ले लें या फिर आप अंगोछा भी नहीं है तो आप सफ़ेद रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए। और देखिए और इन सब वस्तुओं के साथ में आप तो ये सारी वस्तुएं हैं, बस इतनी ही वस्तुएं आप एकत्रित करके और इतनी वस्तुएं आपको मुख्य रूप से इतनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा देखिए दान करने की कोई सीमा नहीं होती है, आप और भी वस्तुएं इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वस्त्र हैं तो आप 5-5 वस्त्र कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री में आप जैसे चांदी की बिछिया दान कर सकते हैं, नाक की कील जो पहनते हैं नोचपिन वो आप दान कर सकते हैं। तो दान की कोई महिमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है उसकी, आप जितना भी हो सके आप दान कर सकते हैं। मुख्य रूप से जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह हमने आप सभी के साथ में शेयर किया है। अब इसे किस प्रकार से आपको दान करना है वह जान लेते हैं। तो चलिए भैया जान लेते हैं कि इन सारी वस्तुओं का दान हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए सोमवार वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन जब आप इनका दान करेंगे तो पहले आप जैसे मंदिर में आप पूजा करते आए हैं पूरे महीने, तो आपको मंदिर में पूजा करके इन वस्तुओं का वहीं पर रखकर संकल्प पढ़ना दान करना है। यदि आप अपने घर पे कर रहे थे पूजा इतने दिनों से तो आप मतलब जहाँ पर आप पूजा कर रहे थे आपको यहाँ उद्यापन उसी स्थान पर करना है। और जब आप करेंगे उद्यापन तो जैसे आप पूजा करते आए हैं उसी प्रकार से आप विधिवत पूजा अर्चना कर लेंगे। सोमवार का उद्यापन करेंगे तो सोमवार वाले दिन जिस प्रकार से आप घर पर पूजा करते थे, मंदिर में करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाकर करते थे, तो जहां पर आप जिस प्रकार से पूजा करते थे उसी स्थान पर आपको यह उद्यापन करना होगा। आप विधिवत पूजा अर्चना आराधना कर लें, इन सारी वस्तुओं को पहले से ही अपने पास एकत्रित करके रख लें। और उसके बाद जब पूजा आपकी संपूर्ण हो जाएगी तो फिर आप अपने हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा रख कर सीधे हाथ में आप रखेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, और आज से यह हमारा जो संकल्प है वह पूर्ण आपने किया, निर्विघ्न संपन्न हुआ। और इस जो हमारा संकल्प था उसका मेरी जो भी आपकी कामना हो तो आप उस कामना को बोलें कि भगवान हमारी उस कामना को आप पूर्ण करें और इस हमारे संकल्प का, हमारी पूजा पाठ का हमें पूर्ण फल प्रदान करें, जो भी गलतियां हों उन्हें क्षमा करें। तो इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करके और इस जल और अक्षत को अपने सभी वस्तुओं में छिड़क देंगे। सभी में आपको हाथ लगाना है, जो भी अन्न, वस्त्र इत्यादि आप दान कर रहे हैं सभी में आपको हाथ लगाकर, और फिर यदि ब्राह्मण घर पे आ रहे हैं तो जब ब्राह्मण ब्राह्मणी आएंगे तो आप उन्हें सादर बैठाकर और उन्हें भोजन इत्यादि करा दें। भोजन कराने के बाद फिर इन वस्तुओं को जो ब्राह्मणी का है, माता पार्वती का है, वो आप ब्राह्मणी को दान कर दें, उनके चरण स्पर्श करें। और जो ब्राह्मण का है यानी बाबा भोलेनाथ का जो भाग है वो आप उन्हें दान कर दें, और जो भी अन्न इत्यादि है आप सब दान करके और उन्हें प्रणाम करें। तो बस इस प्रकार से आपको सावन सोमवार या सावन मास का उद्यापन करना है। और उद्यापन बहुत जरूरी होता है, तो बहुत
बहुत ज़्यादा भव्य रूप से नहीं तो सूक्ष्म विधि से ही सही उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन का जो वीडियो था वो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी तरह की कोई जानकारी आपको और कुछ पूछना हो कमेंट करके आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।